जप ले, नाम जप ले, गाना का नाम जप ले, नाम जप ले, गाना का नाम जप ले, भाग तेरे जाग जाएंगे, भाग तेरे जाग जाएंगे, नाम जप ले। राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, राधे श्याम, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम। इस काया का भरोसा मत करना, 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 ये काया तेरी जल जाएगी, ये काया तेरी जल जाएगी, नाम जप ले। जय हो। अपने प्रभु पे भरोसा तो करना, 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 के भाव पार हो जाएगा, के बेड़ा पार हो जाएगा, नाम जप ले, नाम जप ले, हरि का नाम आ गए, नाम जप ले, हरि का नाम जप ले, के भाव तेरे जाग जाएंगे, के भाव तेरे जाग जाएंगे, नाम जप ले। राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, राधे श्याम, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम। नाम जप ले, हरि का नाम जप ले, नाम जप ले, हरि का नाम जप ले, नाम जप ले, हरि का नाम जप ले, नाम जप ले, हरि का नाम जप ले। बोले वांके बिहारी लाल की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय भगवान गुरुदेव एवं गीता माँ के परम प्रिय भक्तजन, आज हम क्षमा चाहेंगे नेट की प्रॉब्लम से ये प्रोग्राम लाइव नहीं हो पाया, फिर भी ये यूट्यूब में रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में आपको दिखाया जाएगा। थोड़ा विलम्ब भी हो रहा है, इसलिए थोड़ी सी बात करके आरती करते हैं। गीता का ज्ञान बड़ा ही सुंदर भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सबके कल्याण के लिए दिया है। गीता जयंती महोत्सव चल रहा है जो 25 तारीख को माघ शीर्ष महीना शुक्ल पक्ष मोक्षदा एकादशी का दिन है। उसी उपलक्ष्य में यहाँ 18 दिन का प्रोग्राम चल रहा है। नित्य प्रति एक एक अध्याय का पाठ होता है। आप सभी भी अपने घर में हिंदी की गीता हो, चाहे हिंदी में पढ़ें, संस्कृत में पढ़ें और साथ में महात्म पढ़ें, कुछ भक्तजन कर भी रहे। गीता भगवान के हृदय के उद्गार हैं, इसलिए गीता जी की महिमा में कहा गीता में हृदयम पाठ, गीता मेरा हृदय है। गीता जयंती के उपलक्ष्य में गीता मंदिर 1 नंबर में 3 दिन का प्रोग्राम रखा हुआ है। 25, 26 और 27 2 दिन शाम का प्रोग्राम होगा 6 बजे से, और संडे को भी प्रातःकाल यज्ञ सत्संग और भंडारा होगा, उसमें भी आप सभी बधाएं। भगवान ने बड़ी सुंदर सुंदर बातें गीता में बताई जो भगवान गुरुदेव ने
हम सबके हाथ में ऐसा संदेश, ऐसा ज्ञान, ऐसा शास्त्र प्रकटाकर हमारा जीवन धन्य कर दिया। और परम पूज्य स्वामी जी ने गीता का ज्ञान देकर, गीता पढ़नी सिखाकर हम तो कृतकृत्य हो गए हैं। बात न करें, गीता का एक श्लोक भी अगर जीवन में धारण कर लें तो सच मानो, अगर आप महत्व पढ़े महात्म में, गीता जी की जो हिंदी की महात्म्य पढ़ते हैं, आप एक अध्याय का पाठ करते हैं, उसके जल की छींटें दे दी तो बड़े से बड़ा राक्षस, प्रेत आदि वो भी मुक्त हो गए, 84 से छूट गए, परम धाम की उनको प्राप्ति हो जाती है। तो 12वां अध्याय जो भक्ति योग है, नित्य प्रति आप पाठ करते हैं, भक्ति के बिना तो भगवान मिलने वाले नहीं हैं। भक्ति भी हृदय में जागृत होगी जो गीता के ज्ञान को धीरे धीरे कोशिश करें अपने हृदय में उतारें, उसको धारण करें। इतनी सुंदर बात भगवान ने 15वें अध्याय में बताई, तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। ये मानव का शरीर मैंने तुझे दिया है केवल खाने पीने सोने जागने के लिए नहीं, तथा पदम, उस परम पद की खोज कर। परम पद कैसा है भगवान का? जो शाश्वत है, जो नित्य है, जो परमानेंट है। यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहां जाकर ये जीव दोबारा वापस आता ही नहीं। तथा पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। उस परम पद की खोज करो। तो उस परम पद की खोज के बारे में कौन बताएगा, बताओ? पग पग पर तो हम माया से लिपटे हुए हैं, माया में फंसे हैं। मम माया दुरतिया, भगवान ने स्वयं का मेरी माया बड़ी दुरतिया है। इस माया से छूटने का उपाय, उस परम पद का रास्ता कौन बताएगा बोलो? इन विकारों से हमें कौन मुक्त करेगा? जो काम क्रोध मोह लोभ विकार हमारे अंदर समाये हुए हैं, क्रोध करते हैं, मोहित होते हैं, लोभी हैं, कामी हैं, अहंकारी हैं। ये विकार कैसे मिटेंगे? ये विकार मिटेंगे सत्संग से। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सो। तो समझना, जब सत्संग में बैठे हो तो समझना प्रभु की अपार कृपा, अपार कृपा। संतों के संग से ही, सत्य के संग से ही जीवन परिवर्तित होगा और किसी से नहीं होगा। नाम की महिमा भी आप सुने तो सत्संग में ही बताई जाएगी कि कलयुग में नाम की जो महिमा है वो कहते हैं भगवान में भी उतनी नहीं है जो प्रभु के नाम में है। भगवान ने अपने आप को नाम में ही डाल दिया। प्रभु ने तो कुछ लोगों का उद्धार किया होगा, जो औसरी प्रवृत्तियां उन्होंने समाप्त की, पर भगवान श्री राम के नाम ने अरबों खरबों का उद्धार किया, कर रहे हैं, और ये नाम उद्धार करता रहेगा। जितना नाम जपते जाएंगे मन निर्मल होता जाएगा, जितना सत्संग करेंगे मन के विकार नष्ट होंगे। छोटी सी बात सुना देते हैं क्योंकि समय अधिक हो गया है। एक संत जी के एक शिष्य बने, वो नित्य प्रति महात्मा जी के पास जाते थे। महात्मा जी बड़े पहुंचे हुए थे। पहुंचे हुए का मतलब सिद्ध महात्मा थे। और कोई सिद्ध कब बनता है? सिद्ध कैसे बनेंगे? साधना से। जितनी साधना अधिक होती जाएगी उतना ही सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। वाक सिद्धि हो जाएगी, पद सिद्धि हो जाएगी। संतों में कहते हैं हमारे घर चरण डाल दो। क्यों कहते हैं?
अपना हाथ हमारे शीश पर रख दो, क्यों कहते हैं? एक बार हमारे लिए प्रेयर कर दो, क्यों कहते हैं? क्योंकि वो तपस्वी होते हैं, उन्होंने तप किया है, साधना की। साधना से ही सिद्धि होगी, वाक सिद्धि हो जाएगी, आपके पद सिद्ध हो जाएंगे, हर अंग सिद्ध हो जाएगा, कान सिद्ध हो जाएंगे नाम सुनने से, कथा सुनने से। तो पहुंचे वह संत सिद्ध महात्मा थे। एक शिष्य बड़े ही श्रद्धालु थे, पति पत्नी थे, पर भाग्य की बात है कि उनकी पत्नी नहीं मानती थी। उल्टा जब उनके पति महात्मा जी के पास जाते थे तो उसे लगा ये तो मेरे पति को इन्होंने विरागी त्यागी बना दिया, ये कैसे महात्मा है। बात महात्मा जी पर है, कोई किसी को नहीं बनाता है, ध्यान रखना। कर्मानुबंधीनि मानुष्य लोके, हर जीव के अपने कर्म होते हैं। घर में 10 प्राणी हैं, 8 प्राणी हैं, 5 प्राणी हैं, माता पिता एक ही हैं जन्म देने वाले, पर कर्म तो हर जीव का अपना अपना होता है। तो हर जीव अपने कर्म से ही ऊंचा उठता है, कर्म से ही नीचे गिरता है। वो प्रारब्ध की बात कर रही हूँ, जो प्रारब्ध हमारा होगा, पर नया क्रियमाण कर्म करने का अधिकार भगवान ने केवल मानव को दिया है। नया कर्म करके जाओ तो भगवान को धरती पे उतारो। नाम जप के जाओ, इतना नाम जपो कि अंदर के सारे विकार नष्ट हो जाए, इतना नाम जपो कि हमारी वाणी सिद्ध हो जाए, जो बोला सच हो जाए, इतना नाम जपो कि हमारी भक्ति बढ़ जाए, इतना नाम जपो कि प्रभु से प्रेम बढ़ जाए। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा, भक्त्या तम नन्या शक्ये अहम एवं विदो अर्जुन, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। भक्ति के बिना नहीं, प्रेम के बिना भगवान नहीं मिलेंगे। राम ही केवल प्रेम। अगर अपने से कुछ नहीं बन पाता, संतों की कृपा के पात्र बनो। आज उन भक्तों का मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ, बार बार धन्यवाद करती हूँ। 10 दिन हमारे पंडित जी अपने गांव चले गए और स्वामी जी की सेवा में जिसने अपना तन मन से सहयोग दिया है, धन से तो कुछ भक्त कर ही रहे हैं, पर जिन्होंने तन से सेवा, हमारे गुलशन जी भी 2 दिन रहे महाराज जी के बाद। ये समझना कोई आपके ऊपर कोई ठाकुर जी की कृपा थी। राजू भैया रहे 2 दिन, और ये लक्ष्य तो जो तमन्ना का बेटा, ये तो मुझे लगता है कोई पूर्व जन्म का महात्मा है, क्योंकि गर्भाधान में इसको संस्कार मिले ना। बिफोर मैरिज ये आती थी यहाँ पर, एक दिन सत्संग मिस नहीं किया, और छोटा सा था तब से लेके आ रही है इसको। बच्चों में ऐसे संस्कार डालो, और एक दिन ये मेरे हृदय की ये पुकार है, एक दिन ये जरूर नाम कमाएगा, माँ बाप से भी ज्यादा नाम कमाएगा। एक बार इस बच्चे के काम आप भी अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दो, नहीं तो किन के बच्चे आते हैं संतों की सेवा में। और स्वामी जी की जब इतनी अटैचमेंट हो गई इस बच्चे से, थोड़ी देर लेट हो जाए तो लक्ष्य आया नहीं। लक्ष्य ने तो अपना लक्ष्य ढूंढ लिया। ये तो पूर्व जन्म का कोई महात्मा, आगे इस पर बहुत कृपा बरसेगी, संतों का आशीर्वाद इसको पूर्ण रूप से मिला हुआ है, ये आगे और बहुत आगे बढ़ेगा। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, अनपढ़ होते हैं, नाम कमा जाते हैं, पढ़ाई कम होती है, बिजनेस में बड़े आगे बढ़ जाते हैं। तो कब किसके जीवन में मोड़ आ जाए ये तो ठाकुर जी जानते हैं, पर कृपा के पात्र बने संतों के। नित्य हमारे आते हैं, बहुत सेवा करते हैं। भूषी जी रहे 2 दिन, और अपने नरेंद्र चावला जी, उनका बेटा आया, देखो आज आए नहीं। नरेंद्र चावला जी हाँ बैठे हैं। आप ठीक हो? भूत हट गया? मरी जा रही थी, आई हमारे पास। हनुमान जी का डोरा बना दिया, गीता जी का लॉकेट बनाया। गीता जी का लॉकेट आप पहने नहीं तो क्या किया फिर आपने गीता सुन के? ये तो पग पग पर ये रक्षा कवच है, सबको पहनना चाहिए। देवताओं को तो जरूर पहनना चाहिए, बाहर निकलते हैं, गाड़ी चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं। माता रानी गीता माँ एक्सीडेंट से रक्षा करती है। अपने बच्चों को पहना, गीता का लॉकेट बनाया, उसी डोरे में हनुमान जी का डोरा बना दिया, भूत भाग गया। मैं तो गई जा रही, दवाई नहीं लग रही।
अब ये जो काम होते हैं, हमारे पास कोई जादू टोना नहीं है, ये तो गीता मां है। वो इतनी कृपा ये हो जाती है कि अगर आपको कोई मेडिसिन नहीं लग रही, भगवान का नाम जपेंगे, कुछ ऐसा करेंगे, संतों की कृपा के पात्र बनेंगे, वो मेडिसिन काम करने लग जाएगी। छोटी सी दवाई भी आपके काम कर जाएगी वो। इसका ये फायदा होता है नाम जपने का। ये थोड़ी कि नाम जपा कर बड़े से बड़ा करने वाले हो तो ठाकुर जी बड़े से बड़ी बीमारी भी, सूली का कांटा हमने अब इतने दृष्टांत देने लगे तो यहाँ बहुत समय लग जाए। सूली का कांटा बना देते हैं। जो संतों की सेवा में रहते हैं, महात्माओं की सेवा करते हैं, गुरु चरणों में जिनका पूर्ण आस्था और विश्वास है, वो बड़े से बड़े एक्सीडेंट से बचाकर सूली का कांटा बना देते हैं। मैं अगली बार इसको बताऊंगी, अभी टाइम नहीं है। तो वो देवी नहीं मानती थी। संत जी कहते थे मेरे पति को इन्होंने विरागी त्यागी बना दिया। तो एक दिन क्या हुआ, वो देवता भी सोचते थे ये भी मानने लगे तो अच्छी बात है। एक दिन महात्मा जी घूमते घूमते उन्हीं के घर चले गए, भिक्षाम देई भिक्षाम देई। तो देवी जी बाहर निकली, वो तो वैसे ही संतों को नहीं मानती थी। क्या बात है, सुबह सुबह चल के आ जाते हो। ध्यान से देखा तो ये तो वही संत है जिन्होंने मेरे पति देव को त्यागी विरागी बना दिया। घर में कोई ध्यान नहीं देते, कोई पता नहीं, वहीं बैठे रहते हैं हर समय। तो उसने गुस्से में आकर झाड़ू वाड़ू लगा रही थी, पोछा उसके हाथ में था, पोछा फेंक दिया संत जी के हाथ में। तो संत जी तो बड़े महात्मा थे, निर्मल मन जन और संत हृदय नवनीत समान। उनको गुस्सा नहीं आया, उन्होंने विकारों पर विजय प्राप्त की। वही वो पोछा लेकर उन्होंने क्या किया, कुछ भी नहीं बोले, पोछा लेकर वो नदी के तट पे गए और उस पोछे को वहां वॉश करने लगे, धोने लगे। और धोते 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 महात्मा जी ने ठाकुर जी से प्रेयर की, प्रार्थना की कि हे प्रभु, जैसे मैं इस पोछे को इस नदी के जल में धो रहा हूं और इसकी मैल उतरती जा रही है, आप इतनी कृपा करो उस देवी जी के मन की मैल भी धुलती जाए, साफ हो जाए। संत हृदय, इसीलिए गीता में कहा आचार्योपासनम, किसी जीवन मुक्त महापुरुष की उपासना में रहो, उनकी शरण में रहो। उपासना का अर्थ समीप रहो, उनकी पूजा करो, सेवा करो। संतों के आशीर्वाद के बिना भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी, और भगवान की भक्ति के बिना भगवान नहीं मिलेगा। उन्होंने जैसे जैसे पोछा धोया, उसके मन की मैल भी धुलती चली गई। और फिर क्या किया, उस पोछे को सुखाकर, सुखाने के बाद उसको काट कर उसकी बाती बनाने लगे। जैसे जोत की बत्ती बनाते हैं ना, उस कपड़े की बाती बनाई और घी डालकर उसकी जोत जलाकर भगवान की आरती उतारने लगे। ये महात्मा ही महात्माओं की अपनी मौज है। अब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि जैसे मैं इस पोछे की धो धा के इसको शुद्ध करके इसकी बाती बना के जोत जला रहा हूं प्रभु, उस देवी के मन में भी ऐसी जोत जला दो, भक्ति की जोत जला दो, प्रेम की जोत जला दो। तो सच मानो पति देव घर है, उसको सारा बाहर यहाँ ठाकुर जी की वो जोत जला के आरती कर रहे हैं और वहां उसको सारी जोते जोते दिखाई दे रही हैं बाहर। पति देव है तो पति से कहने लगी, ये पति देव आज ये क्या हो रहा है, मुझे तो सारी जोते जोते दिखाई दे रही हैं। तो पति देव ने पूछा, आज कोई दिनचर्या में कोई घटना घटी थी, तूने कोई दान पुण्य किया, कोई काम किया, कोई अच्छा कर्म किया? बोले मैं और अच्छा कर्म, वो आए थे आपके बाबा जी जिनके पास जाते हो, मैं तो उस समय सफाई कर रही थी, भिक्षा मांगने आए, मैंने तो पोछा उनको दान कर दिया, पोछा दे दिया। चलो चलते हैं वहां महात्मा जी के पास। अब मन निर्मल हो चुका था तो अब वो भी साथ ही गई। जब वहां गए तो महात्मा जी से सारी बात पूछी तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे मैंने पोछे को धोया, तो मैंने प्रार्थना की इसके मन की मैल धुल जाए, और अब वो आरती कर रहे थे तो मैंने उसी पोछे की बत्ती बनाकर आरती कर रहा हूं, तो मैंने भगवान से इतनी प्रार्थना की इसके अंदर भी जोत जल रहे। तो पति देव ने देवी से कहा, हे देवी, तूने पोछा दान किया
तो तुझे बाहर ज्योतें दिखाई दे रही हैं। अगर तू सचमुच संत जी की सेवा कर लेती, कोई अच्छा उनका आशीर्वाद ले लेती, उनके चरणों में वंदन कर देती, तो तेरे तो अंदर जोत जल जाती और तुझे भगवान का दर्शन, सारी मन की मैल धुल गई। इसलिए आचार्योपासना बिना सत्संग के ये नाम भी मिलने वाला नहीं है, बिना सत्संग के भक्ति भी मिलने वाले नहीं है, बिना गुरु कृपा के भगवत प्राप्ति होने वाली नहीं है, नहीं है, नहीं। इसलिए भगवान से क्या मांगे? और तो क्या मांगू मैं, क्या मांगू, क्या मांगू मैं, ये शब्द अपने लिखे हुए हैं। 2 दिन पहले जब मैं प्रातःकाल अपने जाप में भी पूजा कर रही थी, उस समय मानी मानी भाव आए हैं और पूजा करवा मैंने ये 2 शब्द लिखे हैं। ठाकुर जी की कृपा से ये अपने शब्द लिखे हुए हैं। मन के भाव में आप ही गई, दुनिया भर की चीजें मांग ली हमने, बहुत मांग लिया अब तक, अब क्या मांग रहे हैं ये पूछो भगवान। क्या मांगू मैं, क्या मांगू, क्या मांगू मैं, बस दर्शन, बस दर्शन, बस दर्शन दो एक बार, और मैं क्या मांगू, बस दर्शन दो एक बार, और मैं क्या मांगू। कौन चाहता है दर्शन? आप बताइए। अब तक हमने बहुत कुछ मांग लिया प्रभु, आपको एक ही कामना है, अब दर्शन दो एक बार, और मैं क्या मांगू, अब दर्शन दो एक बार, और मैं क्या मांगू घनश्याम, और मैं क्या मांगू, क्या मांगू मेरे श्याम, और मैं क्या मांगू, क्या
अंतिम शब्द क्या कहने हैं? मैं तेरी तू मेरा प्यारे, नंद यशोदा के राज दुलारे, नंद यशोदा के राज दुलारे, अब आन मिलो घनश्याम और मैं जाऊं, अब आन मिलो घनश्याम और मैं जाऊं, अब आन मिलो घनश्याम और मैं जाऊं, आन मिलो घनश्याम। क्या मांगू मैं क्या मांगू, जो मांगोगे वही मिलेगा। मैं क्या मांगू, क्या मांगू, मैं क्या मांगू, बस दर्शन, बस दर्शन, बस दर्शन दो और मैं जाऊं, बस दर्शन दो और मैं जाऊं, अब आन मिलो घनश्याम और मैं जाऊं, अब आन मिलो घनश्याम और मैं जाऊं, अब दर्शन दो एक बार और मैं जाऊं, दर्शन दो एक बार और मैं जाऊं, अब दर्शन दो एक बार और मैं जाऊं, अब दर्शन दो एक बार और मैं क्या मांगू घनश्याम और मैं क्या मांगू। यही दे दे बस, और कुछ चाहिए यही दे दे ना। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अगले संडे 3 दिन का प्रोग्राम गीता भवन में है। गीता